सूरज अपनी किरणों को समुंदर में फैला रहा था और हवाएं मस्त हो रही थीं। समंदर की लहरों के ऊपर एक अद्वितीय जहाज तैर रहा था, ग्रे हाउंड। अपनी ग्रे रंगत के कारण यह जहाज दूर से ही पहचाना जाता था। वह रंग नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीब सी छाया फैलाता था, जैसे समंदर का राक्षस धीरे धीरे अपनी घातक चालें चल रहा हो। यह जहाज सिर्फ रंग में ही नहीं, बल्कि अपने ताकतवर और दुराचारी कप्तान ब्रॉक के कारण भी मशहूर था। कप्तान ब्रॉक अपने काले लबादे में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक जादुई आभा थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। यह चमक केवल एक जादू की शक्ति नहीं, बल्कि कई सालों से उसके दिल और आत्मा में बस चुकी एक खौफनाक कहानी का संकेत भी थी। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, जो मानो खुद से ही खून के धब्बे सहेज कर रखे हों। नक्शे के किनारे एक भयानक शाप का निशान था, जिसे एक बुरी चुड़ैल ने उसके ऊपर डाला था। ब्रॉक के माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में साहस था, या फिर यह कहें कि वह साहस और डर के बीच की पतली रेखा पर चल रहा था। जैसे जैसे वे रास्ते पर आगे बढ़ते, समुद्र की लहरों में कुछ अजीब सा घटित हो रहा था। आसपास की हवा में सर्दी घुल गई थी और समंदर की गहराई में कुछ अनजाना सा खिंचाव था। जैसे ही जहाज ने एक अजीब सी धुंध में प्रवेश किया, कुछ कराहती आवाजें सुनाई दी। हम उस अदृश्य द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं, ब्रॉक ने अपनी पूरी क्रू से कहा। उसकी आवाज में एक हिचक थी, जिसे वह पूरी तरह से छिपा नहीं सका। जहां उस शाप का हल है, अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम हमेशा के लिए इस शाप से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसके शब्दों में भी एक हल्का सा डर था, जैसे उसे खुद यकीन न हो कि यह यात्रा उन्हें सही दिशा में ले जाएगी। उस शाप से मुक्ति पाना, क्या यह सच में संभव था, या फिर यह एक और धोखा था जो समुद्र ने उसे दिया था? क्रू के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लोग अपनी उंगलियां अपने तलवारों की हैंडल पर रखे हुए थे और कुछ की निगाहें लगातार समुद्र की गहराई में झांक रही थीं। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे समंदर खुद अपने जख्मों को चिढ़ा रहा हो। एक कटीली सर्द हवा ने जहाज को घेर लिया और हर क्रू सदस्य के दिल में डर की लहर दौड़ गई। यह क्या था? एक क्रू मेंबर ने बुरी तरह से कांपते हुए पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। समुद्र में कुछ तो था, एक रहस्य, एक छाया जो उन्हें पीछा कर रही थी। ब्रॉक ने गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। साहस से बढ़ो, उसने चिल्लाया। ये शाप हमें नहीं हरा सकता, हम तो पूरे समंदर के मालिक हैं। लेकिन उसकी बातों में एक हल्की सी झिझक थी, जैसे वह खुद नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। हर लहर की गहरी गूंज में एक और डरावनी आवाज गूंज रही थी, जैसे समुद्र खुद उनकी आत्माओं का पीछा कर रहा हो। हर कदम के साथ यह एहसास और मजबूत हो रहा था कि वे उस अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं जहां से लौटकर कोई नहीं आया। समुद्र की गहरी चुप्पी में अचानक कुछ हलचल हुई। ग्रे हाउंड का क्रू सतर्क हो गया। हवाएं तेज हो गईं और लहरें अपनी गहराई से आकर जहाज से टकराने लगीं। अचानक सामने एक रहस्यमय जहाज दिखाई दिया, जो पूरी तरह से बर्फीली धुएं में घिरा हुआ था। यह एक भूतिया जहाज था, ब्लैक रिपर। जैसे ही इस जहाज का नाम सामने आया, कप्तान ब्रॉक और उसकी क्रू के रोंगटे खड़े हो गए। यह तो वही भूतिया जहाज है, एक क्रू मेंबर ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज में डर था, जैसे वह किसी खौफनाक साया देख रहा हो। कप्तान ब्रॉक की आंखों में एक तेज चमक आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, डरो नहीं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं यह हमें रोकने का कोई हक नहीं रखता। लेकिन ब्रॉक की आवाज के बावजूद उसकी क्रू का डर बढ़ता जा रहा था। ब्लैक रिपर के जहाज से एक अजीब सी हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे उसके डेक पर सड़ी गली लाशें सैर कर रही हों। क्या करें कप्तान? एक और क्रू मेंबर ने घबराते हुए पूछा। ब्रॉक ने कड़क आवाज में कहा, सब अलर्ट हो जाओ, अगर ये भूतिया जहाज हमें छेड़े तो उन्हें जवाब मिलेगा। उसने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही ब्रॉक ने गोली चलाने की सोची, ब्लैक रिपर ने अपने काले धुएं से ग्रे हाउंड को घेर लिया। जहाज के चारों ओर अंधेरे की एक मोटी परत फैल गई। समंदर की लहरों की आवाज तेज हो गई, जैसे वह भी घबराई हुई हो। अब दोनों जहाजों के बीच केवल समुद्र की लहरों की आवाज और खौफनाक चुप्पी थी। तभी
अचानक ब्लैक रिपर के डेक से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। रात के अंधेरे में जहाज से कुछ परछाइयां उभरी जो बिल्कुल इंसान जैसी थीं, लेकिन उनका चेहरा खौफनाक था। जलते हुए आंखें, चेहरे पर घाव और शरीर पर खून के धब्बे। ये थे ब्लैक रिपर के क्रू मेंबर जो अब जीवित नहीं थे बल्कि भूतिया रूप में थे। उनका चेहरा देखना भी किसी की हिम्मत के बाहर था और उनकी हंसी अजीब सी थी। कप्तान ब्रॉक ने अपने क्रू की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ कामचोरों, वरना ये भूत भाई लोग हमें कच्चा ही खा जाएंगे। तभी एक ब्लैक रिपर के क्रू मेंबर ने बड़ी तेजी से कैनन से हमला किया। एक धमाके के साथ ग्रे हाउंड डेक पर गोला आकर गिरा। एक जोरदार आवाज ने जहाज को हिला दिया और डेक के ऊपर धुआं फैल गया। साला, इन भूतिया आत्माओं ने ग्रे हाउंड को बर्बाद करने की कसम खाई है क्या? कप्तान ब्रॉक ने कहा। ये क्या कर रहे हो? मेरे जहाज को बर्बाद करना बंद करो। ब्रॉक ने आंखें सख्त करते हुए क्रू से कहा, तुमने कभी सोचा है कि ये भूत हमारे जैसे इंसानों से लड़ने क्यों आए हैं? नहीं, एक क्रू मेंबर ने चिल्लाया। क्या ये आत्माएं कुछ ढूंढ रही हैं कप्तान, या इनका दिमाग खराब हो गया है? तुम लोग बस शांति रखो, ब्रॉक ने गुस्से में कहा। बस जहाज को संभालो। अगर आपको कहानी और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जोड़ी की पौड़ी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।